Hello everyone, welcome to my channel Psycho Study. I am Nishu Rawal, and in this channel you will get the informative and comprehensive videos of psychology honor courses of IGNOU, and I hope that you will like the content. So before jumping to the video, don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon. Hello everyone, तो इस वीडियो में हम BPCC 103 इंडिविजुअल डिफरेंसेस के ब्लॉक 1 की यूनिट 1 को कवर करेंगे, जो कि पर्सनैलिटी एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस। सो बिना देर लगाए स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 को। यूनिट 1 में हमें सबसे पहले समझना है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस मतलब कि हर पर्सन अलग अलग है। तो क्यों अलग है, क्या रीजंस हैं कि हर एक पर्सन अलग तरीके से परफॉर्म करते हैं। फिर एक पर्टिकुलर सिचुएशन में डिफरेंट लोग जो है डिफरेंट तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। हमने ये तो देखा कि लोगों में सिमिलैरिटीज़ भी होती हैं कि एक पर्टिकुलर एज ग्रुप है जो एडोलेसेंस है वो एक पर्टिकुलर तरीके से बिहेव करते हैं, 0 to 1 ईयर के बच्चे जो एक तरीके से बिहेव करते हैं। बट इस सब के बाद भी लोगों में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं जिन्हें हम कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या हैं, क्यों होते हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं उनके पीछे, तो ये सब हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस में इस यूनिट में। तो पहले हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में। इंडिविजुअल डिफरेंसेस एज द टर्म सजेस्ट refers to how individual differ from each other। इंडिविजुअल डिफरेंसेस जैसे नाम से पता चल रहा है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस का क्या मतलब है कि हर इंडिविजुअल जो है अलग क्यों होता है। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट इंटरेस्ट्स एंड देयर बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय दीज इंटरेस्ट, वैल्यूज़ एंड बिलीव्स एट्सेट्रा। हर जो पर्सन होता है वो डिफरेंट होता है, उसके डिफरेंट इंटरेस्ट्स होते हैं एंड देयर बिहेवियर इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय दीज इंटरेस्ट, वैल्यूज़ एंड बिलीव्स। और उन इंटरेस्ट्स की वजह से, उन वैल्यूज़ की वजह से, उन बिलीव्स की वजह से ये जो सारी चीज़ें होती हैं, इंटरेस्ट, वैल्यूज़, बिलीव्स और भी जो ये फैक्टर्स होते हैं, ये इन्फ्लुएंस करते हैं एक पर्सन के बिहेवियर को, जिससे कि वो पर्सन एक डिफरेंट तरीके से परफॉर्म कर रहा है, बिहेव कर रहा है। दस वी फाइंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंस, इंटरेस्ट, मोटिवेशन एंड सो ऑन। तो हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस किस किन चीज़ों में देखते हैं। पर्सनैलिटी में हर एक पर्सन की पर्सनैलिटी डिफरेंट होता है, इंटेलिजेंस लेवल डिफरेंट होता है, इंटरेस्ट डिफरेंट होता है, मोटिवेशन लेवल डिफरेंट होता है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिससे कि हमें पता चलता है कि हाँ इंडिविजुअल में डिफरेंसेस होते हैं। साइकोलॉजी tries to address these individual differences and studies the nature of the differences। जो साइकोलॉजी है उसमें हम इन्हीं इंडिविजुअल डिफरेंसेस को एड्रेस करते हैं, इन्हीं के बारे में हम पढ़ने की कोशिश करते हैं कि क्या नेचर है इन डिफरेंसेस का, फैक्टर्स अफेक्टिंग इट एंड द एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। और कौन कौन से फैक्टर हैं जो इंडिविजुअल को, इन डिफरेंसेस को अफेक्ट करते हैं, कि कौन कौन से रीज़न जिसकी वजह से लोगों में डिफरेंसेस आते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं हम साइकोलॉजी में। और क्या एस्पेक्ट्स हैं इस इंडिविजुअल डिफरेंसेस के, उसके बारे में पढ़ते हैं। दो इंडिविजुअल्स ऑफ अ पर्टिकुलर डेवलपमेंट स्टेज शेयर सिमिलर नीड्स एंड डिमांड्स। हाँ, जैसे कि हमने पहले पढ़ा भी है कि जो सेम एज ग्रुप के लोग होते हैं, चिल्ड्रन हो गए, पर्टिकुलर एडोलेसेंट्स हो गए, ये क्या सेम जो है डेवलपमेंटल स्टेज फॉलो करते हैं। हम सब की एडोलेसेंट्स एज में हमारे पर्टिकुलर मतलब कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो सब में आते हैं, वो चेंजेस जो है सब में आते हैं। तो वो सिमिलैरिटीज़ भी हैं, बट उसी के साथ साथ हमारे में बहुत सारे डिफरेंसेस भी होते हैं। दे ऑल्सो डिफर फ्रॉम ईच अदर। हम लोग एक दूसरे से अलग भी हैं, जबकि हम डेवलपमेंटल जो हमारी स्टेज है वो सबकी सेम होती है। ओइंग टू देयर हेरिडिटरी एंड एनवायरमेंटल रिलेटेड फैक्टर्स। और ये जो डिफरेंसेस हैं ये आते क्यों हैं, हमारे हेरिडिटरी और एनवायरमेंटल रिलेटेड फैक्टर्स से। जो हमारे जीन्स है और जो हमारे आसपास का एनवायरमेंट है वो डिफरेंट है, तो उसकी वजह से हम लोगों में क्या आते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब आगे साइकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस दस इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ऑब्जर्वेबल डिफरेंसेस बिटवीन इंडिविजुअल्स। तो साइकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है, दिस इज द साइंटिफिक स्टडी, एक साइंटिफिक स्टडी है ऑफ ऑब्जर्वेबल डिफरेंसेस बिटवीन इंडिविजुअल्स। जो ऑब्जर्वेबल डिफरेंसेस हैं इंडिविजुअल्स के अमंग, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनके बीच में क्या क्या ऑब्जर्वेबल डिफरेंसेस है, उसके बारे में एक साइंटिफिक स्टडी है, उसे कहते हैं साइकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज डिफरेंशियल साइकोलॉजी। इसे डिफरेंशियल साइकोलॉजी भी कहा जाता है। जैसे कि जनरल साइकोलॉजी में जो हमारी जनरल चीज़ें, जो सब लोगों में सिमिलैरिटीज़ हैं, सब ह्यूमंस में जो सिमिलैरिटीज़ हम उनको देखते हैं, पर्टिकुलर एडोलेसेंट्स में क्या सिमिलैरिटीज़ उन्हें देखते हैं, जो जनरल चीज़ें हम उनके बारे में पढ़ते हैं जनरल साइकोलॉजी में। वैसे डिफरेंशियल साइकोलॉजी में हम क्या क्या डिफरेंसेस हैं इंडिविजुअल्स में, उसके बारे में पढ़ते हैं। विच स्टडीज़ दीज डिफरेंसेस एज ऑब्जर्व्ड बाय द सेल्फ एंड अदर्स। तो हम जो डिफरेंशियल साइकोलॉजी है इसमें हम ये डिफरेंसेस के बारे में पढ़ते हैं जो कि हम खुद ऑब्जर्व करते हैं, एंड अदर्स एंड देयर अंडरलाइंग साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स। और इसके अंदर कौन से साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स हैं उस सब के बारे में हम पढ़ते हैं डिफरेंशियल साइकोलॉजी में। आई होप कितना आपको समझ में आया हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इनेबल्स अस टू अंडरस्टैंड, एक्सप्लेन एंड प्रिडिक्ट द लाइकलीहुड ऑफ एन इंडिविजुअल बिहेविंग इन अ पर्टिकुलर वे। जब हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में पढ़ते हैं तब हमें उससे क्या सीखने को मिलता है, क्या पता चलता है, उससे हमें पता चलता है, उससे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं और प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जो इंडिविजुअल है वो एक पर्टिकुलर वे में क्यों बिहेव कर रहा है, क्या रीजंस हैं कि एक पर्टिकुलर जो इंडिविजुअल है वो
उस सिचुएशन में क्यों इस तरीके से बिहेव कर रहा है, इस चीज़ को हम समझ सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं और प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं। इट स्टडीज सच एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिविजुअल, ये कुछ इस तरीके के एस्पेक्ट्स को जो है स्टडी करता है इंडिविजुअल डिफरेंस में, जो कि पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये जो सारे एस्पेक्ट्स हैं ये हम पढ़ते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस में। इट फोकसेस ऑन व्हाट मेक्स द इंडिविजुअल यूनिक। इंडिविजुअल डिफरेंसेस में, डिफरेंशियल साइकोलॉजी में हम किस चीज़ पे फोकस करते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इंडिविजुअल यूनिक बन रहा है, डिफरेंसेस हैं उसमें, वो अलग है, हर एक पर्सन अलग है, यूनिकनेस के बारे में हम पढ़ते हैं इसमें। Thus, the study of individual differences tries to explain the how and why of the human behavior by focusing on the underlying psychological determinants. तो ये जो स्टडी है इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, ये क्या कोशिश करती है, इसमें हम ट्राई करते हैं एक्सप्लेन करने की कि हाउ एंड वाई जो ह्यूमन बिहेवियर वो क्यों और कैसे बिहेव कर रहा है, कि जो ह्यूमन है और जो ह्यूमन बिहेवियर है वो क्यों कंडक्ट किया जा रहा है और किस तरीके से, क्या क्या रीजंस है उसके पीछे, उसके बारे में पढ़ते हैं। बाय फोकसिंग ऑन दी अंडरलाइंग साइकोलॉजिकल डिटरमिनेंट्स, उसके क्या अंडरलाइंग साइकोलॉजिकल डिटरमिनेंट्स हैं उन पे फोकस करके हम ये पता लगाते हैं कि एक पर्टिकुलर जो ह्यूमन है, इंडिविजुअल है, वो उसका ये बिहेवियर क्यों हो रहा है और इसके पीछे क्या रीजंस है। अब हम पढ़ते हैं कि क्या फैक्टर्स है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। द इंडिविजुअल डिफरेंसेस दैट वी विल फोकसिंग ऑन आर रिलेटेड टू द साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। जो भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं जिसमें भी हम फोकस करेंगे वो सारे जो डिपेंड है वो साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक है। देखो, एक तो हमारे हम फिजिकली डिफरेंट होते हैं कि जो हमारी फिजिकल अपीयरेंस है जो कि ज़्यादातर डिपेंड करती है हमारे जीन्स के ऊपर, तो वो तो हर कोई अलग ही दिखता है। तो यहाँ पर हम इसलिए फोकस करेंगे जो साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है जिससे कि हमारा बिहेवियर डिफरेंट होता है। द रोल ऑफ हेरिडिटी इज़ मोस्टली इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक ऑफ फिजिकल फीचर्स सच एज ब्लैक आइज और फेयर कॉम्प्लेक्शन एंड अदर सच एस्पेक्ट्स। तो जब भी हम जो है अपने फिजिकल फीचर्स के बारे में बात करते हैं, जैसे कि ब्लैक आइज़ होती है, किसी की ब्राउन आइज़ होती है, किसी की ब्लू आइज़ होती है, या फेयर कॉम्प्लेक्शन है, या फिर और भी जो ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं जो हमारी फिजिक्स से रिलेटेड होते हैं, तो जब हम इनके बारे में बात करते हैं, इनमें जो डिफरेंसेस आते हैं हर इंसान में, वो डिपेंड करता है हेरिडिटी पे, जीन्स पे, हमारे जो पेरेंट्स के अकॉर्डिंग हमारी जो आइज़ के कलर और हेयर कलर ये डिपेंड करता है। तो यहाँ पे तो हमारी हेरिडिटी काम आती है। However, when we talk of psychological characteristics such as intelligence or personality, are we similar to our parents or are we different? लेकिन जब बात आती है हमारी साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की, जैसे कि हमारी इंटेलिजेंस हो गई, हमारी पर्सनालिटी हो गई, तो क्या हम अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग होते हैं, बिल्कुल जैसे हमारे पेरेंट्स से बिल्कुल वैसे होते हैं। Whether genetics has a role to play here or the environmental factors including the child rearing practices, good school environment etc. have an impact on the development of these psychological characteristics. लेकिन जब बात आ जाती है हमारे साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की, हमारे इंटेलिजेंस और पर्सनालिटी, तो क्या हम पूरी तरीके से अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग होते हैं? नहीं। तो जो हमारे जीन्स है, जो हमारी हेरिडिटी है, वो सिर्फ हमारी जो हमारी फिजिकल अपीयरेंस है उसको इम्पैक्ट करती है। वो हमारे पेरेंट्स के अकॉर्डिंग हो सकती है, जो हमारे पेरेंट्स के जीन्स हैं उसके अकॉर्डिंग, बट जो हमारी पर्सनालिटी है, जो हमारी इंटेलिजेंस है, वो बहुत हद तक सिर्फ जीन्स पे डिपेंड नहीं करती है। वहाँ पे हमारे जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो भी उसे अफेक्ट करते हैं। तो अगर जो ज़्यादातर जो ये एक डिबेट भी रहती है कि जो हमारी हेरिडिटी है, फिर जो हमारा एनवायरमेंटल है, जो हमारी एनवायरमेंट है, वो दोनों में से कौन है जिसकी वजह से हमारा जो बिहेवियर है उसमें डिफरेंसेस आते हैं। तो जो हमारा एनवायरनमेंट है वो भी काफ़ी इन्फ्लुएंस करता है हमारे नेचर को, और जो हमारी हेरिडिटी है वो भी इन्फ्लुएंस करती है। दिस नेचर मीन्स हेरिडिटी वर्सेस नर्चर मीन्स एनवायरनमेंट डिबेट इज सेंट्रल टू द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस की जो सेंट्रल स्टडी होती है ना, वो यही रहती है, नेचर वर्सेस नर्चर, कि क्या हमारी हेरिडिटी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है या फिर हमारा जो नर्चर है यानी कि एनवायरनमेंट ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए। तो ये जो कॉमन फैक्टर्स कौन से, हमारे जीन्स यानी कि नेचर और नर्चर हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस में। अब जो डिफरेंशियल साइकोलॉजी है हैज़ यूज्ड वेरियस रिसर्च मेथड्स, उसने बहुत सारे रिसर्च मेथड्स यूज़ करे, रेंजिंग फ्रॉम ब्रेन इमेजिंग जो टेक्निक है उसका भी यूज़ करे टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस। जो हमारे अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस है उसकी वजह से हमारे पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, हमारा नेचर किस तरीके का बना है, उसको भी इसने स्टडी करा डिफरेंशियल साइकोलॉजी में। इट हैज़ स्टडीड द रोल ऑफ जीन्स। डिफरेंशियल साइकोलॉजी में हमने जीन्स का क्या रोल है, एज वेल एज द इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चरल प्रैक्टिसेस। जो कल्चरल प्रैक्टिसेस है उन सब का भी क्या रोल है, जीन्स और कल्चरल प्रैक्टिसेस का क्या रोल है हमारे ह्यूमन बिहेवियर पे। तो डिफरेंशियल साइकोलॉजी में हमने बहुत सारे रिसर्च मेथड्स भी करे हैं ताकि हमें पता चले कि चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस का क्या रोल रहता है, किस तरीके से इम्पैक्ट करता है वो हमारे बिहेवियर को, और कौन से जीन्स किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल है, और कल्चरल फैक्टर्स
जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं वो किस तरीके से हमारे ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये सब हम जो है डिफरेंशियल साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे डिफाइनिंग पर्सनैलिटी कि पर्सनैलिटी क्या है। हर एक पर्सन की पर्सनैलिटी डिफरेंट होती है, तो ये पर्सनैलिटी क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। द टर्म पर्सनैलिटी कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड पर्सोना विच मीन्स मास्क। तो जो टर्म है पर्सनैलिटी, ये जो एक लैटिन वर्ड से बनकर के आई है, लैटिन वर्ड से आई जो कि है पर्सोना, और जिसका मतलब है मास्क। यू आर शोइंग सम एस्पेक्ट्स ऑफ योर सेल्फ बट यू मे एक्चुअली बी डिफरेंट विद इन बिहाइंड द मास्क। यानी कि जो पर्सनैलिटी है वो क्या है कि हमने एक मास्क लगा रखा होता है एक तरीके से, कि जब हम घर पर होते हैं, अकेले होते हैं, तब हम डिफरेंट होते हैं, बट जब हम लोगों के सामने जाते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, तब हम एक डिफरेंट तरीके से परफॉर्म करते हैं, डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं। यानी कि हमने एक मास्क पहना होता है, तो हमारे जो कुछ एस्पेक्ट्स है वो तो हम शो करते हैं सबके सामने, बट यू मे एक्चुअली बी डिफरेंट विद इन द बिहाइंड द मास्क। लेकिन मास्क के पीछे हमारा जो असली नेचर है वो कुछ और हो सकता है। इट वॉज जॉर्डन ऑलपोर्ट हु पब्लिश्ड द फर्स्ट मेजर टेक्स्ट बुक ऑफ पर्सनैलिटी साइकोलॉजी 1937। जो एक जॉर्डन ऑलपोर्ट थे, इन्होंने जो है पहली बुक पब्लिश करी थी, पहली टेक्स्ट बुक पर्सनैलिटी साइकोलॉजी को लेकर के 1937 में। ही डिफाइंड पर्सनैलिटी, और जो पर्सनैलिटी की डेफिनेशन है वो क्या दी थी इन्होंने, पर्सनैलिटी एज द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दोज साइकोफिजिकल सिस्टम्स that determine the individual's characteristic behavior and thought। तो पर्सनैलिटी क्या है, एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन है विद इन द इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल के अंदर डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन है दो साइकोफिजिकल सिस्टम, उन साइकोफिजिकल सिस्टम्स की दैट डिटरमाइन द इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर, जो कि डिटरमाइन करता है इंडिविजुअल के बिहेवियर को और उसके थॉट्स को। यानी कि जितने भी हमारे साइकोफिजिकल सिस्टम्स हैं उनको इस तरीके से ऑर्गेनाइज करा जाता है हमारे, और उसको वो इस तरीके से ऑर्गेनाइज होते हैं हमारे अंदर, जो कि डिटरमाइन करता है कि किसी भी एक इंडिविजुअल का क्या कैरेक्टर है, क्या कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर है और उसके क्या थॉट्स हैं। तो ये डेफिनेशन दी थी जॉर्डन ऑलपोर्ट ने। अब इस डेफिनेशन में कुछ टर्म्स हैं जैसे कि डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, साइकोफिजिकल सिस्टम, तो ये सब क्या है हम अभी आगे पढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब था, रेफर्स टू द आइडिया दैट पर्सनैलिटी इज होल। It is the individual in totality, not a few aspects of the individual. Thus, personality is the specific and unique for each and every individual. तो ऑर्गेनाइजेशन से क्या पता चल रहा है कि जो जितने हमारे अंदर साइकोफिजिकल सिस्टम्स होते हैं उनको अलग तरीके से ऑर्गेनाइज करा होता है हमने। ऑर्गेनाइजेशन से यहाँ पे मतलब है रेफर्स टू द आइडिया दैट पर्सनैलिटी इज़ होल। इससे ये हमें आइडिया मिल रहा है कि जो पर्सनैलिटी है वो होल है, उसके सिर्फ कुछ एस्पेक्ट्स नहीं है कि शाइनेस हो गई या फिर एग्रेसिव बिहेवियर हो गई, ये कुछ एस्पेक्ट्स हर किसी में, कोई एग्रेसिव ज़्यादा होता है, कोई शाय ज़्यादा है, कोई बहुत ज़्यादा बोलता है, ये कुछ एस्पेक्ट्स नहीं है कि किसी में ये ज़्यादा है, किसी में वो है, किसी में ये, तो ऐसे नहीं होता। ये जो सारे ट्रेट्स हैं ना, सारे बिहेवियर्स, ये हर किसी में होते हैं। तो जो पर्सनैलिटी है वो होल है, इट इज़ द इंडिविजुअल इन टोटलिटी, यानी कि जो इंडिविजुअल है वो पूरी तरीके से क्या है, नॉट अ फ्यू एस्पेक्ट्स ऑफ द इंडिविजुअल, सिर्फ कुछ इंडिविजुअल के कुछ एस्पेक्ट्स नहीं। जैसे कि हम नॉर्मली जो वर्ड है, टर्म है पर्सनैलिटी, इसको कैसे डिफाइन करते हैं कि अरे उस पर्सन की पर्सनैलिटी बहुत जो है स्ट्रॉन्ग है। क्यों स्ट्रॉन्ग है? क्योंकि वो बहुत कॉन्फिडेंट है, तो हमने सिर्फ उस कॉन्फिडेंट को उसकी आइडेंटिटी मान लिया। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो होल पर्सनैलिटी है ना, जो होल ट्रेड्स हैं, बिहेवियर है, वो पूरा कंप्लीट उस पर्सन की पर्सनैलिटी को शो करता है, ना कि सिर्फ एक कॉन्फिडेंस, ना सिर्फ शाइनेस, ना सिर्फ एग्रेसिवनेस, तो एग्रेशन, ये सब जो हम टर्म्स दे देते हैं हर पर्सन को, इसकी पर्सनैलिटी ऐसे, इसकी पर्सनैलिटी ऐसे, सिर्फ ये नहीं होता। पर्सनैलिटी जो है पूरी इंडिविजुअल की टोटलिटी होती है, नॉट अ फ्यू एस्पेक्ट्स ऑफ द इंडिविजुअल, सिर्फ कुछ एस्पेक्ट्स नहीं। दस पर्सनैलिटी इज द स्पेसिफिक एंड यूनिक फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। और जो पर्सनैलिटी है वो हर पर्सन की अलग होती है, यूनिक होती है हर एक इंडिविजुअल की। तो ये थी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज डायनामिक, इंडिकेट दैट पर्सनैलिटी इज नॉट स्टैटिक बट डायनामिक इन नेचर। डायनामिक से पता चला कि जो पर्सनैलिटी होती है वो स्टैटिक नहीं होती बल्कि डायनामिक होती है नेचर में, यानी कि उसमें बहुत सारे जो एस्पेक्ट्स होते हैं। इट इज़ अडेप्टिव एंड सेंसिटिव टू द कंटेक्स्ट एंड एनवायरनमेंट। और जो पर्सनैलिटी है वो अडेप्टिव है, यानी कि आसपास क्या हो रहा है उसको अडोप्ट भी कर रही है, और सेंसिटिव भी है, मतलब कि उससे इन्फ्लुएंस भी होती है हमारी पर्सनैलिटी हमारे आसपास के एनवायरनमेंट से, टू द कंटेक्स्ट एंड एनवायरनमेंट, यानी कि हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को हम अडोप्ट भी करते हैं और उसकी वजह से हम इन्फ्लुएंस भी होते हैं हमारी पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल कीप्स एडजस्टिंग इटसेल्फ टू द एनवायरनमेंट ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस। कंटिन्यूस बेसिस पे जो हमारी पर्सनैलिटी है, कोई भी एक इंडिविजुअल है, वो उसकी पर्सनैलिटी एडजस्ट करती रहती है अपने आप को कि इस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में मैं इस तरीके से बिहेव करूँ और दूसरे पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में मैं दूसरे तरीके से बिहेव करूँ, तो हम अपने आप को एडजस्ट करते रहते हैं। अ फाइन बैलेंस इज मेंटेन बिटवीन द एनवायरनमेंट एंड द इनर फोर्सेस। जो एनवायरनमेंट है और जो हमारे इनर फोर्सेस है उसके बीच में हम हमेशा हमारी पर्सनैलिटी बैलेंस बना के रखती है,
इसलिए जो पर्सनैलिटी है वो डायनेमिक है, स्टैटिक नहीं है। थर्ड इज psychophysical system. Psychophysical system includes both the physical or biological as well as साइकोलॉजिकल और मेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ दी पर्सनैलिटी। साइकोफिजिकल सिस्टम का सिंपल मतलब है कि इसमें फिजिकल यानी कि जो हमारे बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं वो दोनों आते हैं पर्सनैलिटी के अंदर। सिर्फ हमारी बायोलॉजी नहीं आती, सिर्फ हमारी फिजिकल अपीयरेंस नहीं आती, ना सिर्फ हमारे जो मेंटल प्रोसेसेस हैं साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स है सिर्फ वो नहीं होती, बल्कि दोनों मिलकर के आते हैं। तो ये था साइकोफिजिकल सिस्टम। कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर एंड थॉट, तो ये वाली टर्म का क्या मतलब था? रेफर्स टू द ट्रेट्स विच इंडिकेट रिलेटिवली स्टेबल and consistent ways of thoughts, emotional responses and behavior. तो कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर एंड थॉट का मतलब था रेफर्स टू ट्रेट्स विच इंडिकेट रिलेटिवली स्टेबल एंड कंसिस्टेंट वेज ऑफ थॉट्स, यानी कि जो हमारे स्टेबल थॉट्स हैं, इमोशनल रिस्पॉन्सेज हैं, बिहेवियर है, उस सब के बारे में बताना कि एक पर्टिकुलर इंसान की क्या उसकी स्टेबल सोच क्या है, स्टेबल उसका बिहेवियर क्या है, उसके इमोशनल रिस्पॉन्सेज क्या रहते हैं हमेशा, उसके बारे में उसको कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर एंड थॉट। कि वो उसकी जो स्टेबल सोच है, स्टेबल थॉट्स हैं जो कि चेंज नहीं होते बार बार, स्टेबल जो थॉट्स हैं, स्टेबल जो इमोशनल रिस्पॉन्सेज हैं और बिहेवियर है, उसके बारे में बात हो रही है इधर। तो आई होप कि ये सारे फैक्टर्स आपको, ये सारे जो टर्म्स हैं जो उस डेफिनेशन में थी वो आपको समझ में आई हो, डेफिनेशन आपको समझ में आई हो, फैक्टर्स आपको समझ में आए हो। कोई भी क्वेरी आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे बता सकते हो। अब यहाँ पे हम डिफरेंस देखेंगे कि पर्सनैलिटी ट्रेट्स और पर्सनैलिटी स्टेट्स में क्या डिफरेंस होता है और होते क्या हैं ट्रेट्स और स्टेट्स। तो ट्रेट्स क्या है? पर्सनैलिटी ट्रेट्स अंडरलाइन एंड इंटरनल डिस्पोजिशन और प्रेफरेंस टू एक्ट, दस इट फोकसेस ऑन डिफरेंसेस बिटवीन इंडिविजुअल्स वाई डिफरेंट इंडिविजुअल डिफर इन देयर थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर। तो इसमें जो ट्रेट्स है ना, इसमें हम क्या समझते हैं कि क्या हम किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि एक ही सिचुएशन है उस पर मैं एक अलग तरीके से परफॉर्म करूँगी, आप अलग तरीके से परफॉर्म करोगे, कोई तीसरा पर्सन होगा वो अलग तरीके से परफॉर्म करेगा। तो हर एक पर्सन उसी एक सिचुएशन में अलग अलग तरीके से परफॉर्म कर रहा है। इस चीज़ को हम ट्रेट्स में पढ़ते हैं। ट्रेट्स होता है कि हर इंडिविजुअल अलग परफॉर्म कर रहा है, अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, उसकी फीलिंग्स अलग है, थॉट्स डिफरेंट है। तो ये सब आता है ट्रेट्स में। जहाँ की जो स्टेट है उसमें क्या था? अप्रोच रेफर्स टू डिफरेंसेस विद इन द इंडिविजुअल वाई द सेम इंडिविजुअल थिंक्स, फील्स और बिहेव्स डिफरेंटली इन द डिफरेंट सिचुएशंस। अब जो स्टेट है उसमें क्या होता है कि वही इंडिविजुअल है बट सिचुएशन अलग अलग है, वो हर सिचुएशन में अलग अलग तरीके से परफॉर्म कर रहा है। तो उसी एक पर्सन में ये जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, उसी पर्सन के अंदर जो डिफरेंसेस आ रहे हैं वो सब हम पढ़ते हैं स्टेट में, कि क्या पर्सनैलिटी स्टेट है, कि वो इंडिविजुअल उसी के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं। जबकि ट्रेट्स में हर पर्सन डिफरेंट पर्सनस में क्या डिफरेंसेस हैं, क्यों डिफरेंट तरीके से वो लोग सोच रहे हैं, क्यों हर एक इंसान जो अलग तरीके से सोच रहा है वो आता है ट्रेट्स में। अप्रोच स्टेट में क्या था? अप्रोच रेफर्स टू द डिफरेंसेस बिटवीन विद इन द इंडिविजुअल, द सेम इंडिविजुअल थिंक्स, फील्स और बिहेव्स डिफरेंटली इन डिफरेंट सिचुएशन। योर बिहेवियर इन अ पार्टी सिनेरियो डेफिनेटली डिफर्स फ्रॉम योर बिहेवियर इन द वर्क प्लेस। जो हमारा बिहेवियर है, हम जब हम पार्टीज़ में जाते हैं तो हम अलग तरीके से बिहेव करते हैं, बट जब हम ऑफिस में वर्क कर रहे होते हैं, फिर कोई भी हम काम कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे हमारा बिहेवियर जो है डिफरेंट होता है। ये सब हम पढ़ते हैं स्टेट में। दस वाइल ट्रेट्स रिफ्लेक्ट हाउ यू जनरली एक्ट और योर टिपिकल बिहेवियर, जो ट्रेट है वो हमें क्या बताते हैं कि हमारा टिपिकल बिहेवियर क्या है, हमारा जो जनरल एक्ट है वो क्या है। इट मे नॉट इंडिकेट हाउ यू विल एक्ट इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, लेकिन वो ये नहीं बताता कि हम हर एक डिफरेंट सिचुएशन में किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। वो सिर्फ ये बताता है कि हमारा जो टिपिकल नेचर है वो क्या है, हम किस तरीके से हमेशा एक्ट करते हैं। लेकिन हर सिचुएशन में तो हम एक जैसे एक्ट नहीं करते ना, तो वो हमें ट्रेट से पता नहीं चलता, वो हमें पता चलता है स्टेट से। तो ये थे ट्रेट और स्टेट्स पर्सनैलिटी के। अब हम आगे बढ़ते हैं। पर्सनैलिटी इज़ अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन जेनेटिक मेकअप एंड दी फैक्टर्स रिलेटेड टू वंस एनवायरनमेंट। तो पर्सनैलिटी क्या है? बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन जेनेटिक मेकअप जो हमारे जीन्स हैं और फैक्टर्स रिलेटेड टू वंस एनवायरनमेंट, हम किस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, ये दोनों चीज़ मिलकर के हमारी पर्सनैलिटी को डिसाइड करती है। जीन्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग बायोलॉजिकल डिफरेंसेस इन पर्सनैलिटी। जो जीन्स है वो कुछ बायोलॉजिकल डिफरेंसेस भी हमारे पर्सनैलिटी में लेकर के आते हैं। दीज डिफरेंसेस आर कॉल्ड टेम्परामेंट्स, और इन डिफरेंसेस को हम क्या कहते हैं? टेम्परामेंट्स, विच रिफर्स टू जनरल टेंडेंसी टू फील और एक्ट इन अ पर्टिकुलर वेज। और ये जो टेम्परामेंट्स होते हैं इसको क्या कहते हैं? जनरल टेंडेंसीज, कि हम जनरली किस तरीके से हम फील करते हैं, किस तरीके से हम परफॉर्म करते हैं, बिहेव करते हैं, हमारा एक्ट क्या है एक पर्टिकुलर वेज में। 3 मेन टाइप्स ऑफ टेम्परामेंट्स। अब टेम्परामेंट्स के 3 मेन टाइप्स होते हैं।
डिस्क्राइब्ड बाय बस एंड पोलमैन। तो कौन कौन से 3 टाइप्स होते हैं? एक्टिविटी लेवल, इमोशनैलिटी एंड सोशबिलिटी। जो हमारा एक्टिविटी लेवल है वो हमारे जीन्स वो हमारे जीन्स डिसाइड करते हैं। इमोशनैलिटी, हम कितने इमोशनल हैं, कितने सेंसिटिव हैं। और सोशबिलिटी, कि हम कितने सोशल हैं, कि हम लोगों से जल्दी बात करते हैं या नहीं करते हैं। तो वो सब भी हमारे टेम्परामेंट्स, ये सब भी टेम्परामेंट्स में आते हैं। 3 मेन टाइप्स के टेम्परामेंट हैं। तब हम आगे पढ़ेंगे एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी। क्या क्या एस्पेक्ट्स है पर्सनैलिटी के? तो फर्स्ट है बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। तो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में क्या क्या आता है? फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल, हमारी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो। फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस एंड हॉर्मोन्स विच हैव एन इफेक्ट ऑन द पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल। तो जो हमारी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस होती हैं, जितने भी हमारी जो हमारी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हो गई, जो हमारे हॉर्मोन्स हो गए, ये भी हमारी पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, हमारे जो बिहेवियर उसको इन्फ्लुएंस करता है। अगर हमें हार्मोनल इंबैलेंस होता है तो हमें मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं और भी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उसकी वजह से भी हमारी पर्सनैलिटी पे इफेक्ट होता है, ये भी हमारी पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। फिर जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि टेम्परामेंट्स, तो टेम्परामेंट्स आल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग वंस पर्सनैलिटी। तो जो टेम्परामेंट है वो भी हमारी पर्सनैलिटी को शेप करने में इन्वॉल्व होते हैं, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये थे बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। अब हम आगे पढ़ेंगे कि जो हमारे साइको सोशल एस्पेक्ट्स हैं वो क्या है पर्सनैलिटी के साइको सोशल एस्पेक्ट्स। इसमें इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल, क्या इंटरेस्ट हैं इंडिविजुअल के, हमारे हर किसी के इंटरेस्ट जो डिफरेंट होते हैं। दीज इंटरेस्ट आर एक्वायर्ड एंड मे बी इन्फ्लुएंस्ड बाय पेरेंट्स, पीयर ग्रुप एंड अदर सिचुएशनल फैक्टर्स। और ये जो इंटरेस्ट होते हैं ये हम कहाँ से एक्वायर करते हैं? या तो हमारे पेरेंट्स से हमारे जो इंटरेस्ट है वो इन्फ्लुएंस होते हैं, या फिर हमारे पीर ग्रुप की जो हमारे दोस्तों का जो इंटरेस्ट है मे बी वो हमारे इंटरेस्ट बन जाए आगे चल करके। और भी बहुत सारे सिचुएशनल फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से हमारे इंटरेस्ट जो है इन्फ्लुएंस होता है, या फिर हमने वो इंटरेस्ट एक्वायर्ड करे होते हैं। सेकेंड है एबिलिटीज़ ऑफ द इंडिविजुअल आल्सो हैव एन इम्पैक्ट ऑन हिज पर्सनैलिटी। क्या एबिलिटीज़ हैं इंडिविजुअल की, वो भी उसकी पर्सनैलिटी को शेप करती है, वो भी उस पर काफ़ी इंपैक्ट करते हैं। कि हर पर्सन में कोई एक क्वालिटी होती है, कोई एक टैलेंट होता है, तो वो जो एबिलिटी है उस पर्सन की वो भी उसकी पर्सनैलिटी को शेप करती है। थर्ड है सोशबिलिटी। तो जो सोशबिलिटी होती है इंडिविजुअल की विच रेफर्स टू दी रिलेटिंग एंड इंटरेक्टिंग विद अदर्स इन अ सोशल एनवायरनमेंट। कि कोई भी एक पर्सन है वो दूसरों से किस तरीके से रिलेट कर पा रहा है, किस तरीके से उनके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, वो भी उस पर्सन की जो है पर्सनैलिटी को शेप करती है। इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इंडिविजुअल के, शेप दी पर्सनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल। इमोशनल कैरेक्टर्स भी हमारी पर्सनैलिटी को शेप करते हैं। टिपिकल बिहेवियर रिस्पॉन्सेज, जो हमारे टिपिकल बिहेवियर रिस्पॉन्सेज होते हैं वो भी हमारी पर्सनैलिटी को शेप करते हैं। उससे भी हमारी पर्सनैलिटी के बारे में पता चलता है कि हम हमेशा किस तरीके से रहते हैं। हमारा जो टिपिकल बिहेवियर, जो हमेशा हमारा बिहेवियर रहता है कि कोई इंसान हमेशा जो है चिल्ला करके ही बात करता है, मतलब उसको कोई आराम से बात करनी है वो भी वो चिल्ला करके करता है, तो वो भी उसकी बिहेवियर, वो भी उसकी पर्सनैलिटी को दर्शाता है, वो भी उसका एक एस्पेक्ट है पर्सनैलिटी का। तो ये थे साइको सोशल एस्पेक्ट्स। इसी के साथ जो वीडियो इधर खत्म होती है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी और वीडियो समझ में आई हो। अगर कोई भी आपकी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ जो है चैनल को, वीडियो को शेयर करो ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।